गवाह मदीने की हर गली है, मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली वाले बोलेंगे तो जो अली वाली बाल बने की आवाज है, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली इज्जत इमाम हजूर किबला वाला शान परवरता आगोश हजूर सैयदी व मुर्शदी हजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की गोद में पलने वाला वो अजीम सनाखान रसूल इंटरनेशनल सनाखान रसूल तशरीफ लाते हैं और बारगाह रिसालत इमाम में अकीदत के फूल निछावर करते हैं। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मियां सरवर सदीक। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम उलमाए कराम, खुर्रा हज़रात, उश्शाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज सर मुझे एक मर्तबा फिर, मेरा सब्जेक्ट तो वैसे इस्लामिक स्टडीज़ है, लेकिन मैं पाकिस्तान स्टडीज़ भी पढ़ाता हूँ। जब हम पाकिस्तान बनने से पहले की तारीख पढ़ते हैं, एक बड़े काम की बात आपको बताने लगा, जो आज मुझे फिर से एहसास हुआ कि काश के ऐसा हो जाता। और कारी साहब की तिलावत और जैसे उन्होंने हमें सैर करवाई है, कभी हरम में, कभी मदीना की गलियों में, कभी मुआज्जे शरीफ, कभी कदमैन मुबारक, कभी सुफ़ा, वाह। तो दोस्तों, एक ये इशू था, पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू चाहते थे कि सब कॉन्टिनेंट, ये पूरे हिंदुस्तान में कौमी ज़बान हो जाए हिंदी। जब मुगल्स थे, उनके ज़माने में कौमी ज़बान थी फ़ारसी, और बाद में फिर जो उर्दू हुई, उर्दू लश्करी ज़बान। ये भी कोई हमारी ज़बान नहीं थी, ये बहुत सारे मिक्सचर है, और आज भी चूँकि बहुत सारी ज़बानों के अल्फाज इसके अंदर जमा है। तो एक बड़ी पते की बात जो आज फिर एहसास हुआ, चूँकि ये भी तो हमारी कोई अपनी ज़बान नहीं थी, फ़ारसी वो भी थी पहले, और फिर बाद में उर्दू हो गई। काश के हम पाकिस्तान बनाने के बाद अपनी कौमी ज़बान अरबी कर देते, इसमें हर्ज कोई नहीं था, हर्ज कोई नहीं था। जहाँ जहाँ काजी साहब परवाज कर रहे थे, यकीन कीजिए, काश के हमारी ज़बान अरबी होती, तो फिर जो ना वो आपका मैं देखता कि कैसे आप जो ना उठ उठ कर जो है तड़पते हैं। तो ये भी एक तशनगी रहेगी, क्योंकि आपको पता है हमारा कुरान भी अरबी में, हदीस भी अरबी में, हमारा दीन भी, नमाजें भी हम पढ़ते हैं। इस वजह से बहुत सारे हमारे इश्यूज जो हैं वो ज़बान के भी हैं। काश के इसकी, लेकिन अब चूँकि बहुत कुछ हो चुका, अब गालिबन जो है वो मुमकिन नहीं। दूसरा, जो उस्ताद मोहतरम जो है वो हमें बार बार हिंदुस्तान और जो हिंदू शुआरा थे उनका कलाम सुना रहे थे, तो अल्लामा इकबाल ने सही कहा था कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जिधर से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन। ये उशाक हैं, ये हिंदू नहीं है, ये याद रखें।
बाद ऐसे ऐसे छुपे आशिक हैं, वो कहते हैं अगर हम मुसलमान हो गए ना तो हमारा असर खत्म हो जाएगा, हमें रहने दें, पर्दा पड़ा हुआ है। वो अंदर से आशिक हैं मुसलमान, बल्कि बाद औक़ात यूं हुआ है वो उन बेचारों का आप सोच नहीं सकते कितनी कुर्बानी देते हैं। उनके अपने लोग उनको मारते हैं कि ये मुसलमानों की नातें पढ़ते, ये मुसलमानों के नबी की नातें पढ़ते। और फिर एक और भी मामला, वाक़तन ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि अगर वो मुसलमान हो गया तो ना मुसलमानों ने कबूल किया। ये बड़े बड़े जुल्म हुए हैं इस सरजमीन पर। उन्होंने कहा जी ये नहीं कोई साजिश है, कोई ये मुसलमान हुआ ही नहीं है, और उन्होंने उधर से जो है ना उसको ना लिया, वो दरमियान में फंसा। बहुत सारे इशूज हैं। तो मुझे जो हिंदू शुअरा की शायरी से यहाँ से आज मैं बिला तमहीदो बिला ताखीर, कोई इस तरह से वो रूटीन वाली बात नहीं, जो कुछ सुना सुनाया जो कैफियत है उसके अंदर ये रह कर मैं मदीना की गलियों में जाना चाहता हूँ और मुआज्जे शरीफ के सामने खड़े होकर एक हिंदू तो नहीं है लेकिन हिंदुस्तानी आशिक बाबा नैयर क्या कहता है मैं पेश करता हूँ। चूँकि नात भी दरूद ही है, दरूद आ जाएगा, हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन ज़रा मैं डायरेक्ट चाहता हूँ कि ज़रा बाबा नैयर वो कहाँ खड़ा है और क्या कह रहा है। चूँकि वहाँ जाकर आशिक बोल नहीं सकता, जो गए हैं उनको पता है कि वहाँ जाकर ज़बानें बंद हो जाती। जब से दरे आका पे खड़ा हूँ, जब से दरे जब से दरे आका पे खड़ा हूँ, जब से दरे आका पे खड़ा हूँ, क्या कहना है भूल गया हूँ, क्या कहना है भूल गया हूँ, क्या कहना। कोई मिसल ने ढोलन दी, कोई मिसल ने ढोलन दी, चुप कर मेहर अली, ओए था जान नहीं बोलन दी, चुप कर मेहर अली, ओए था जान नहीं बोलन दी। और चूंकि दोस्तों वो तो जन्नत है, तो बाबा क्या कहता है, लौट के जाना ही नहीं है, कैसा ईमान है उसका, कैसा अकीदा है। जन्नत विचों कोई वापस आंदा, जन्नत विचों वापसी होंदी, लौट के अब जाना ही नहीं है, लौट के अब लौट के अब जाना ही नहीं है, मैं तो दुनिया छोड़ चुका हूँ,
दुनिया उत्थे जाके दुनिया किनू याद रहे ते फिर वापसी किदी हो सकती है। लौट के अब बुल्ले शाह सिमरना नहीं, बुल्ले शाह सिमरना नहीं, गौर पिया कोई हो, गौर पिया कोई हो, लौट के अब जाना ही नहीं है। और लोग हाजी साहब उस बारगाह दे विच खलो के ते फिर एक होर सोच पैदा होंदी, वो की जमाना सी, वो की आशिक सन। हुण जरा तवज्जो रखो, सीधे सीधे शेर ने, है हिंदुस्तानी शेर ने बाबे नैयर दे। वो की कहंदा है, सोच रहा हूं, दिल थाम के सुनना ये शेर, सोच रहा हूं कैसा होगा, सोच रहा हूं कैसा होगा, सोच रहा हूं कैसा होगा, आपका जो मंजूरे नजर है, आपका जो। कदी हजरत अबू बकर सिद्दीक वाली सोच जाती है, आह कदी हजरत बिलाल हबशी याद आते। बड़े बड़े लोग कहते हैं मैं फलाने दा मंजूरी नजर आ, फलाने दा। सोच रहा जो महबूब खालिक दा मंजूर नजर होएगा वो कौन होएगा। सोच रहा कैसा होगा, सोच रहा, सोच रहा कैसा होगा, सोच कैसा होगा, आपका जो मंजूरे नजर है। और ये मंजूरे नजर सन, हुण इन्हां दी भी गल सुन लो, ये आशिक किहड़े सन। ए मस्जिद नबवी दा बेड़ा, ए मिंबरे रसूल, आशिक हुण इसे कैफियत दे विच रहा है। हाजी साहब तुहानूं तुसीं सलामत रहो, तुहाडी अज दी महफिल जिहड़ी है ना वो असीं बहुत खुश माशाअल्लाह। खाजी साहब ने एक ऐसा माहौल बनाया, मैं गुजारिश करांगा जदों तक तुसीं महफिल करांदे रहो हमेशा खाजी साहब ने बुलाओ। आओ जरा आशिको उन्हां दी गल सुन लीए जिहड़े मंजूरे नज़र ने वो की चाहते थे। वैसे तो साहबा कराम दा अपना मामूल सी, चूँकि मेरा सब्जैक्ट है इस्लामिक स्टडीज़, तो काम की गल भी किसी किसी वक्त जिहड़ा ना वो इवें दी गल सुननी चाहिए। जिहड़ा भी साहबी घर बनांदा सी ना अपना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं दावत देता कि हजूर मेरे घर आओ, मैं नवा घर बनाया, इनागोरेशन ओपनिंग सरमनी हो जाए, इफ्तिताह हो जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबा दे नाल दोस्तां दे नाल जांदे और साहबा की करते सन अपने घर दे विच। यह जिहड़ी काम की गल दसना चाहना है, एक कॉर्नर वो मखसूस करते सन। छोटे घर सन, कच्चे, ये सानू भी सोचना चाहिए। एक वो नुक्कर जिहड़ी है, एक जगह जिहड़ी मखसूस कर लेंदे सन, जिन्हों कहंदे सन मस्जिदुल बैत, घर दी मस्जिद, सजदा गाह, इबादत गाह, घर दे विच एक मखसूस मकाम रख लेंदे सन और हजूर नूं बुला के उत्थे
बुला के तो कहते या रसूलल्लाह सानू इत्थे जरा नमाज पढ़ा दिओ, हमेशा से याद रहेगी कि तुसी इत्थे तशरीफ ले आए। और इतों बहुत सारिया चीज़ां वैसे भी साबित होंदियां कि फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते और उन्होंने नफल 2 रकात नमाज पढ़ा देते, घर वाले पिछे खड़े हो जाते, खवातीन भी बच्चे भी, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जड़ा ना वो घर की इनागोरेशन भी होगी, इफ्तिताह भी हो गया, और बरकत ऐसी होगी कि फ़र्ज नमाज मस्जिद दे विच, बाकी आके इबादत उत्थे कर। एक खास मुअत्तर जगह जिहड़ी खुशबू वाली साफ सुथरी घर दे विच एक जगह मखसूस होती। ये जिहड़े आशिक ने ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा चूँकि कैफियत जिहड़ी है वो ही मैं रहना चाहना है कि आखिरी अय्याम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाहरी हयात और आशिकां दा की इन्हां दी चाहत की है। जिन्हां ने मस्जिद नबवी की ज़ियारत की है, गए ने, उन्होंने पता है कि मिंबर कित्थे वे ते आप दा रोज़ा मुबारक। ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा हुजरा है जिथे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने। तो चूँकि ये दरवाज़ा खुलता सी मिंबर की तरफ, ये लैफ्ट साइड बनती है अगर देखा जाए तो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी अयाम दे विच आप अलील सन ते पर्दा कदी कदी चुक के देखते कि अबू बकर किवें नमाज पढ़ा रहा है और मेरे आशिक जिहड़े ने नमाज किवें पढ़ रहे हैं। तो इन्हां आशिकां दी तां टिकट की बन के देखते ही रहते सन कि कदों पर्दा चुक्या जाता है तो कदों साडी इबादत शुरू होती। उहदी तरफ एक शायर ने ये मजमून बने है, इस करके दसिया कि ताकि वो खास माहौल दे विच आ जाओ कि वो आशिक जिहड़े ने उन्हां दी ख्वाहिश की होंदी सी, वो की कहंदे सी। एक मरतबा दरूद पाक सब मिल के पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि या मुख ते पर्दा पामाही, न मुख ते पर्दा पामाही, कुछ देर ज़ियारत होवण। सुभान अल्लाह। दोस्तों ये कलाम ही ऐसा आशिकां वाला। न मुख ते पर्दा पामाही, कुछ देर ज़ियारत होवण दे। न मुख ते पर्दा पामाही, कुछ देर ज़ियारत होवण दे। असी खारी तेरी सूरत दे, ओ असी खारी तेरी सूरत दे। मन मिन्नत तिलावत होवण दे। असी खारी तेरी सूरत दे, असी खारी तेरी सूरत दे, असी खारी। सब मिल के सारे नाल शामिल हो जाओ, उस इश्क मस्ती दी कैफियत दे विच आ जाओ। असी खारी तेरी सूरत दे, असी खारी तेरे मुखड़े दे। असी खारी तेरियां जुल्फां दे, असां खारी तेरी सूरत दे। मन मिन्नत तिलावत होवण। दिल निमा जिहा हस के लुट लेना,
फिर मुख ते पर्दा सुट ले। ये हुजरा आयशा खिड़की तो पर्दा हजूर उठांदे और अपने आशिका नूं देखदे। वो आशिक ही कहंदे ने दिल निमजे हस के लुट लेने, फिर मुख ते पर्दा सुट लेने। ए पर्दा शिकवा अखियां दा, ए पर्दा शिकवा अखियां दा। अज दूर शिकायत होवण, ए पर्दा शिकवा अखियां दा। अज दूर शिकायत होवण दे। तेरे मुख दा नैन तवाफ करन, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना। अल्लामा इकबाल कहते हैं नमाज तेरे नजारे का एक बहाना, अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी। हजरत बिलाल हबशी, नज़्म का नाम है बिलाल। अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। ये तो सिलसिला ही बनाया था बिलाल तेरे लिए अल्लाह। तेरे मुख दा नैन तवाफ करन, अते दिल दा वेड़ा साफ करन। तेरे मुख दा नैन तवाफ करन, अते दिल दा वेड़ा साफ करन। हटी रहन दे चिलमन मुखड़े तो, हटी रहन दे चिलमन मुखड़े तो। कुछ देर इबादत होवण, हटी रहन दे चिलमन मुखड़े तो। कुछ देर इबादत होवण दे। देसा इज़राइल आए जान तेनू, आशिक की कहना। देसा इज़राइल ए जान तेनू, पर दसना अरमान। देसा इज़राइल आए जान तेनू, एक दसना अरमान तेनू। महबूब है जो बेसूरत दा, महबूब है जो बेसूरत दा। ओदी सामने सूरत हो, महबूब है जो बेसूरत दा। ओदी सामने सूरत होवण दे। और एक ऐसा शेर कि जेड़ा फैसला कुन अगर वो जालिमी में कर लेंदा, जिन्हों यजीद कहते हैं। और अज भी बड़े बड़े जेड़े हाकिम बने फिरते हैं, अगर वो नहीं करनगे तो उस रस्ते ते ने। जरा शेर सुनना तुसी, बड़ा कमाल दा। अहमद अली हाकिम शायर, मियाँ साहब ने एक ही लफ्ज़ नूं कई तरह अंदाज दे विच उन्होंने इस्तेमाल किया होया है। ये भी शायर का एजाज होंदा है कि एक ही लफ्ज़ नूं कई मानी दे विच इस्तेमाल कर। तो वो की कहते हैं, मक्ता में पेश कर रहे हैं। मैं हाकिम नहीं तू हाकिम, ये कह लेंदा ना यजीद, झगड़े खत्म। मैं हाकिम नहीं तू हाकिम में, तू हाकिम कीता हाकिम। मैं हाकिम नहीं तू हाकिम में, तू हाकिम कीता हाकिम।
तू हाकिम बन के बैठोला, तू हाकिम बन के बैठोला, मेरी खत्म हुकूमत हो मन, तू हाकिम बन के बैठोला, मेरी खत्म हुकूमत हो मन दे, अशिकारी तेरी सूरत दे, मन मिन्नत तिलावत। बस ये एवं जोड़ जुड़िया है बैठे बैठे। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। बाबा सरदार का लिखा कलाम पंजाबी जो मोहम्मद अली सज्जन ने पढ़ा, माशाअल्लाह, मैं पेश करता हूँ। दुरूद पाक जरा मिलके पढ़ लीजिए। मैं पेश करूँगा, लाऊंगा। हाँ हाँ जी, हाँ वही तार। अब ये तो उनकी बातें जो जो मज़ा ले रहे थे ना मदीना शरीफ की गलियों का, वो तो ले गए। अब ऐसे भी तो आशिक हैं कि जो जा ही नहीं सके, ऐसे भी तो आशिक हैं ना, जा ही नहीं सके। अल्लाह अकबर। लेकिन कारी साहब ने यकीन कीजिए कोई कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने एक एक चीज वहां की याद दिला दी। तो अब आइए, वो आशिक जो नहीं जा सका उसके लिए ये नायाब नुस्खा है, तोहफा है मदीने जाने के लिए। ये दिल से जो है वो सुन भी ले और पढ़ा भी करे। बहुत सारी बातें हैं जो आज जाना वो दिल कर रहा, लेकिन चूंकि मौका नहीं है। दुरूद पाक जरा मेरे साथ दोबारा मिलके पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल। अरब देश दियां हुण आशको रहना नाल नाल सफर करना जी। अरब देश दियां खुश्क टिबियां विच अरबी करन मंजूर बहार आ जाए, इज्जड़ चार दी फिरा मैं बदुआ दे, मेरा गोलियां विच शुमार आ जाए, ओ इज्जड़ चार दी मैं बदुआ दे, मेरा गोलियां विच शुमार आ जाए। चुम्मा पैर मदीने दे कुत्तियां निखारा जाए, ऐसे लई सरदार मैं करा सब कुछ, ओ कमली वाले नू कीते प्यार आ जाए, ऐसे लई सरदार मैं करा सब कुछ, ओ कमली वाले नू कीते प्यार आ जाए, मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बनाउंदियां गुजर गई, मेरी
उमर मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बनाउंदियां गुजर गई सरकार। चेते कर कर के बस दिल पर चौंदियां गुजर गई सरकार नू। चेते कर कर के नीर बगौंदियां गुजर गई मेरी उमर मदीने दे टिबियां दी। और इस चाह विच उमरां गुजर गईयां। ओ इस चाह विच मुद्दतां गुजर गईयां। ओ कदों अरबी परौना आवेगा इन्हां सोचां विच इन्हां चावां विच घर बार सजाउंदियां गुजर गई इन्हां सोचां विच इन्हां चावां। आशिक सी अबू अयूब अंसारी क्या ओदे उत्ते अता होई। इन्हां सोचां विच इन्हां चावां विच घर बार सजाउंदियां गुजर गई मेरी उमर मदीने दे टिबियां दी। और आशिको मैं की दसा ये की वेला हुंदा है। यो जेड़े आशिक ने मैं तो वैसे पढ़ रहा मैं तो बिल्कुल निकम्मा लेकिन बहरहाल सुनिया है कि आशिकां उत्ते एक ऐसा वक्त आंदा है वो की होंदा है। ओ जदों सूरज डूब जाए शाम वेले सारा दिन गुजर जाता आशिक वास्ते कि महबूब दा पैगाम आया नहीं। ओ जदों सूरज डूब जाए शाम वेले ओ हर पासे हुनेरा हो जांदे सोने दिया यादां दे दीवे उठ उठ के जगाउंदियां गुजर गई सोने दिया यादां दे दीवे उठ उठ के जगाउंदियां गुजर गई मेरी उमर मदीने दे टिबियां दी। और की दसा ये आशिकी कह सकता है की दसा किवें गुजर दोस्तों गुजर जानी जी गुजर जानी जी। ओ की दसा किवें गुजर गई ओ बस गुजर गई जीवे गुजर गई कुछ रावा तक दिया गुजर गई कुछ होके लैंदिया गुजर गई कुछ मिन्नता कर दिया गुजर गई
गुजर गई, कुछ तरले कर दिया गुजर गई, कुछ नीर बगो दिया गुजर गई, मेरी उम्र मदीने डेट बयां दी। मैं मुख्तसर करता हूँ मक्ता की तरफ। आशिक क्या कहता है? सरदार के बाबा सरदार मैनू एजाज हासिल होया कि मैं इनू तो नहीं देख सकिया लेकिन ये घर नूं देखिया, चूंकि बहुत पहले वफात पा गए, वरना मेरी कोशिश हुई है जिंदगी में आज साहब कि मैं जिदा कलाम पढ़ा मैं उन्होंने मिल के भी आवा। मैं जिदा जिदा कलाम पढ़िया है मैं कोशिश की है कि मैं उन्होंने मिला, अगर वो नहीं तो फिर वो कबर के उत्ते वो ज़ियारत करने वास्ते हाज़री दी है। मेरा MPhil का थीसिस नात उत्ते सी, नात के उत्ते मेरा रिसर्च वर्क है, मैनू खिदमत नात का मौका मिले तो बहरहाल बाबे नूं मैं नहीं मिल सकिया, लेकिन बाबे का घर जड़ा वाले मेरे कोलीग सन लै गए, उत्थे महफिल हुई तो मैं उत्थे जिक्र किया कि बाबा सरदार जड़ा वाले का सी जिहदी मैं तुहानूं नात सुनान लगा। जो मैं शुरू किए एक बाबा खड़ा होया महफिल दे विच, उन्हें कहा मुंडिया सामना घर इहदा ही, बाबे सरदार का ही सामना घर। मैनू बड़ी खुशी हुई कि मैं मेरी कबूलियत हो। बाबा सरदार की कहते ओ सरदार फरिश्तियां कब्र दे विच ओ जद पुछया किवें गुजर गई, मैं आखांगा बस दुनिया विच ओदा यार मनाउंदियां गुजर गई, मैं आखांगा हाँ दुनिया विच ओदा यार मनाउंदियां गुजर गई, मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी। ओ सरदार सरदार फरिश्तियां कब्र दे विच ओ जद पुछया किवें गुजर गई, मैं आखांगा बस दुनिया विच ओदा यार मनाउंदियां गुजर गई, मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी। सच्ची गल है जो मैं खुरम भाई ने दसिया सी कि मैं की अज पढ़ांगा उहदे विचों अजे कोई चीज़ भी नहीं पढ़ी। और अज दी इस महफिल का मैं एजाज समझना वा कि मैं ये भी एक दोस्तों पैगाम है दर्द दिल दे। मैं 6 साल तो एक आहलु तशय्यो दा मरकज़ है, बहुत बड़ी उन्होंने यूनिवर्सिटी अल जामिया उर्वतुल वुस्का, 6 साल तो वो मैनू मुसलसल अपने को बुला रहे मिलाद वास्ते, और वो मैनू ही नहीं बुलाते, अहले हदीस उलमा नूं बुलाते हैं, देवबंदी उलमा नूं बुलाते हैं, बरेलवी हजरात साढ़े सारे सारे इत्तेहाद बैनुल मुस्लिम। और इस दफ़ा तो उन्होंने होर कमाल किया जनाब, अल्लामा मौलाना जाहिदुर राशिदी जेड़े कि शिया नहीं, जो नमाज का वक्त आया उन्होंने कहा जनाब तुसी इमामत करवाओ, सारे पिछे आए तशरीओ खड़े। कदों नफरतां साड़ियां खत्म होणगियां? क्यों नहीं असी एक दूसरे नूं बुलांदे अपनी महफिलों के विच, अपने प्रोग्रामां दे विच? वो सानू बुलान, असी उन्हां नूं बुलाईए। मैं इस करके अज इस नात का इंतखाब किया है कि उलमाए देवबंद दे जिहड़े दारुल उलूम देवबंद दे बानी ने, मैं पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाना है क्योंकि मैनू पता है बेसिस दा पिछे पूरी हिस्टरी दा पता है।
एक देवबंद दे विच एक इदारा खुलिया, उहदा नाम दारुल उलूम देवबंद रखा गया। देवबंद एक जगह दा। एक बरेली दे विच एक दारुल उलूम खुलिया, उहदा नाम दारुल उलूम बरेली, बरेलवीयत उथों असी शुरू। हालांकि दोनों ही एक पूरे वसूख दे नाल कहना उलमा तशरीफ फरमान, दोनों दा इमाम एक हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दोनों सुन्नी, देवबंदी या बरेलवी जिन्हें असी मतलब कि आपस में कहने हैं, दोनों ही आले सुन्नत, दोनों दा इमाम एक। और मैं ये चाहना वा ताकि जरा देखो तो सही कि बहुत सारियां साड़ियां खाम खादियां नफरतां ने। हाँ, बाद वाले कुछ लोग चेंज हुए, बाद वाले लोग कुछ चेंज हुए, लेकिन आओ जरा देखिए तो सही कि उन्होंने जड़ा बानी है ओदा अकीदा की है, वो नात की कहता है। मैं खास तौर पर अज ये नात जड़ा कढ़ के लिया ताकि मैं, चूंकि पहले कभी नहीं पढ़ी, लेकिन मैं इस करके लिया कि ताकि तुहानू सुनावा कि देवबंदियां दे जड़े बानी ने हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जरा देखते लवो कि उन्होंने किवें दी नात लिखी तो की अकीदा बयान करते हैं। ये उन्हों का मैं कलाम पढ़न लगा, दुरूद पाक मिल के पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। कहो कहो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज ना कहो सुभान अल्लाह। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर इसी नक्श से लेके कुछ रोशनी, फिर इसी नक्श से लेके कुछ रोशनी बज़्म कौनो मकान को सजा। फिर इसी नक्श से लेके कुछ रोशनी बज़्म कौनो मकान को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, हामिद भी, हुस्ने मुतलक का शाहिद मशहूद भी, हुस्ने मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठा। इल्म हिकमत वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। और क्यों मुझे हश्र का गम होए कासिम, मौलाना कासिम नानोतवी, क्यों मुझे हश्र का गम होए
कदमों में जन्नत बसाई गई, ओ जिनके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिनके हाथों से कौसर लुटाया गया, ओ जिनके हाथों से, जिनके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिनके हाथों से कौसर लुटाया गया। और हम क्या कहते हैं? सबसे पहले मशीयत के अनवार से सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर इसी नक्श से लेके कुछ रोशनी बज़्म कौनो मकान को सजा के नाल मेरा दिल करदा है कि जेड़ा ताजदारे बरेली उन्हें तो कमाल ही कर छड़िया। वो की कहंदा मैं इस रोज़ विच कोशिश करना है कि मैनू कोई एक दो शेर याद आ जाए। वो की फरमांदे ने, लम याती नज़ीरों का फी मिसल, लम याती नज़ीरों का फी नज़रिन मिसले तू ना शुद्ध पैदा। हाय हाय, और किसी नजर ने मेरे सरकार वर्गी मिसाल देखी? लम याद नज़ीरों का फी नजर, किसी नजर ने आपकी मिसाल तो देखी? केड़ियां गल्लां करते हैं? सीधा जी हसान, हजरत हसान बिन साबित ने नहीं फरमाया, वासन मिन कलम तरकत तो आईनी वाज मालू मिन कलम ताली दिन निसाओ खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली आइबिन कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाओ। आप जैसा हसीन तो किसी आंख ने देखा ही, क्योंकि कैसे मुमकिन है किसी माँ ने आप जैसा हसीन जन आपको तो अल्लाह ने यूं बनाया है, हर ऐप से पाक, हर ऐप से पाक बनाया है, जैसे कि आपसे पूछ पूछ कर बनाया है। और दोस्तों खुदा वास्ते मेरी एक ही गुजारिश होती है हर महफिल दे विच, और मैं शुक्राने नेमत के तौर पर आना है वल्ला, और वो ये कि नात दा मकसद समझो। नात दा मकसद है, इसलिए हजरत हसन बिन साबित ने जो फरमाया, नामूस रिसालत दा दिफा, खत्मे नबूवत दी हिफाजत, ये नात दा मकसद। अगर ये ऐसा कलाम जिदे विच हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नामूस दा दिफा ना हो, खत्मे नबूवत दी हिफाजत ना शामिल होवे, ये चूंकि जवाब सी ना उन्होंने जड़े हिज कहते सन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर ने हुक्मन पढ़ाई ना कि हसन इन्होंने जवाब दे, तो उन्होंने जवाब से दिता, खबरदार लम वासन मिन कलम तरकत हो खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली आइब, कमाल कर देता, जवाब देता। ये नात दा मजमून होना चाहिए। आओ मैं कोशिश करना है कि चूंकि माहौल जड़ा पंजाबी है, मैं पंजाबी का एक कलाम, चूंकि मैनू बाद औकात खुरम भाई बहुत सारे अजीबो गरीब कलामां की तरफ लै जाते हैं, वो मेरा मिजाज नहीं होता जड़ा मैं सुनान लग्या, चूंकि हजूर की बारगाह है, कोशिश होनी चाहिए कि आला तो आला कलाम होवे, हक ते अदा हो ही नहीं सकता। पंजाबी के कलाम दे मैं चंद शेर पढ़न लगा, जरा दरूद पाक मिल के सल्लल्लाहु अलैहि या
कदमां ते मुक गए सारे उरूज आप दे कदमां ते मुक गए। सारे उरूज आप दे कदमां ते मुक गए सारे उरूज आप दे। और मेरी मोहब्बत कहती कि मैं ये कमां नहीं अर्श ते उत्ते सी अर्श ते थल्ले कदमां ते नहीं कदमां दे थल्ले भी कोई चीज सी। सारे उरूज आप दे नालैन ते मुक गए नालैन थल्ले सारे पंजाबी विच कमां ते होर आसान करके सारे उरूज आप दी जुत्ती ते मुक गए क्योंकि आप ते नालैन समेत गए ने ना सारा कुछ थल्ले और मेरे आका ऊपर। सारे उरूज आप दे कदमां ते मुक गए। आओ याद करना एक दिन के हुजूर ने वाहिद है ओ खुदा ओ कलमा इलाहूती किसी ने देखे कित्थों मिले है हर किसी दी पहचान दिलों विच समाया है फखर है कि असी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़न वाले हैं। जरा याद करो की होया सी एक दिन के हुजूर ने वाहिद है ओ खुदा सारे यकीन आप दे लफ्ज़ां ते मुक गए। है ये नहीं यकीन है यकीन कि नहीं हाथ खड़ा करो ना यकीन वाले जड़े यकीन वाले कलमा पढ़े है ना। एक दिन के हुजूर ने वाहिद है ओ खुदा सारे यकीन आप दे लफ्ज़ां जिंदा मौजूदा सदियां बीत गई लफ्ज़ वही चलते पे ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। आओ लंबा कलाम में पैगाम के तौर पर एक शेर पेश करने लगा और भी बड़े शेर नहीं दे लेकिन एक ही शेर चूंकि बा मकसद महफिल हो कोई मकसद भी लेके जाइए। नमाज़ा कीने पढ़ी दिया तीरां दे सामने छोटी जी मुसीबत आए ना सानू सब कुछ छुट जाता सब कुछ छुट जाता एवें नहीं वो जन्नत दे सरदार सारा खानवादा कुर्बान किया और अकेले तने तनहा लड़ते गए। दुश्मनों ने आखिरकार क्या की तरीका होवे के रोकिए उन्होंने क्या अजान दवो ए अली दा पुत्र जी अजान दो नमाज का वेला होएगा तो नहीं रुकना। अजान हुई इमाम ने फिर तवक्कुफ किया नमाज की हालत में शहादत हुई। नमाज की पढ़ी दिया तीरां दे सामने ए जिक्र भी बतूल दे पुत्रां ते मुक गए। ए जिक्र भी बतूल
पुत्रां ते मुक गए जिक्र भी बतूल दे पुत्रां ते मुक गए सारे उरूज आप दे कदमा मुक गए। मैं खत्म कर मैं चाहना है कि मेरा बेटा इस वक्त जो है ना वो माहौल हो रहा है। अब चूंकि इमाम की बात आ गई है तो मैं चाहता हूं कि अब उनकी शान में 2-3 जो शेर आपको साथ लेकर मैं पेश कर दूं, फिर इख्तिताम का, फिर इंशाल्लाह आपके पास में आता रहता हूं, फिर सुना देंगे आप। दरूद पाक एक मरतबा मिलके पढ़िए और सब हुसैनी बनेंगे। दरूद पाक मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस आखिरी 2-3 शेर ने हम खामोश नहीं रहना, जड़ा हम तक नहीं ना बोल सकिया वो आखिरी मौका है। आ जाए इस जिक्र दे विच शामिल हो जाए, सारा फैज़ इत्थों ही मिलता है, सारा फैज़ इन्हां दा। आ जाओ, शामिल हो जाओ और मिलके मेरे नाल पढ़ दो। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अल्हम्द के अपना तो ईमान भी हुसैन है, अल्हम्द के अपना तो ईमान कोई माने कोई माने या ना माने अपना तो अकीदा है, अपना तो अकीदा है। हर कारी के होंठों पर कुरान भी हुसैन है, हर कारी के अल हुसैन मिन व अना मिनल। करबला तक हुसैन मुझसे था और करबला के बाद अब मैं हुसैन से हूं। हर कारी के होंठों पर कुरान भी हुसैनी, जिब्रील झुलाता है हसीने के झूले को, हसीने के झूले को। लगता है कि आका का दरबार भी हुसैन है, लगता है कि आका का। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। शायर का एक अपना ज़ौक़ है, शौक है। वो क्या कहता है? गिरने नहीं देता है
अल्लाह आपको सलामत रखे। फिर आना होगा, फिर आपको सुनाएंगे। माशाल्लाह हाजी साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज बहुत